और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, नीट परीक्षा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर सीबीआई ने पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज की है। तो बता दें, आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और कल सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई थी। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे और राज्यों में दर्ज एफआईआर को टेक ओवर अब सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। तो राज्यों में पकड़े गए आरोपियों को कस्टडी में सीबीआई लेगी और पूछताछ भी करेगी। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, नीट परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई उसको लेकर लगातार एक्शन भी लिया जा रहा है। सीबीआई को देखिए, बीते दिन ही जांच सौंपी गई थी और अब सीबीआई ने पेपर लीक मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है और अलग अलग राज्यों में जो आरोपी पकड़े गए थे उन्हें भी सीबीआई अब अपनी कस्टडी में लेने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। मुकेश जी, देखिए, नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर मामला धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। बीते दिन ही हमने देखा सीबीआई को जांच सौंपी गई थी और अब एफआईआर भी इसमें दर्ज कर ली गई है। अब आगे क्या? देखिए, शनिवार को ही जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसकी ओर से सीबीआई को शिकायत मिली थी, जिसमें कहा था कि जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें धोखाधड़ी और जालसाजी हुई है और इसकी सीबीआई जांच करे। तो सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर आज जो केस है वो दर्ज कर लिया है। ये नया केस दर्ज हुआ है जो कि आईपीसी की धारा 120B यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक साजिश, 420 यानी कि धोखाधड़ी और 406 यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि अमानत में ख़यानत, इन धाराओं के तहत ये केस दर्ज किया है सीबीआई ने। और सीबीआई के मुताबिक नया केस दर्ज करने के बाद जो अलग अलग राज्यों में नीट एग्ज़ाम पेपर लीक को लेकर जो जांच हो रही है और जो आरोपी पकड़े गए हैं उन एफआईआर को भी सीबीआई है वो टेक ओवर करेगी। और जो आरोपी पकड़े गए हैं राज्यों की तरफ से, जिसमें सॉल्वर हैं, कैंडिडेट हैं या फिर जो अन्य आरोपी हैं, उन सभी आरोपियों को सीबीआई अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी। सीबीआई का कहना है कि इस मामले में वो लार्जर कॉन्स्पिरेसी यानी कि गहरी साजिश का पता लगाएगी कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं और जो पेपर लीक हुआ है उसका सोर्स क्या है। तो सीबीआई ने आज से ही एफआईआर दर्ज होने के बाद इस मामले में जांच शुरू कर दी है। और जैसा मैंने कहा कि जिस एजेंसी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, एनटीए के अधिकारियों से पूछताछ होगी। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर ये एग्ज़ाम हुए हैं, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उन तमाम जगहों से, तमाम लोगों से पूछताछ होगी और जो लोग इस पूरे पेपर लीक मामले में इन्वॉल्व हैं उन सभी से पूछताछ होगी। तो अभी गुजरात और मध्य प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। माफ़ करिए, गुजरात और जो बिहार पुलिस है वो इस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने भी आज 2 लोग डिटेन किए हैं। तो सीबीआई राज्यों की पुलिस से भी जांच में सहयोग मांगेगी। जिन राज्यों में ऑलरेडी पहले से इस केस को लेकर जांच चल रही है उनसे सहयोग लेगी और उनकी जो एफआईआर हैं और जो केस डायरी हैं उनको सीबीआई टेक ओवर करेगी और जो आरोपी अब तक पकड़े गए हैं उन आरोपियों से सीबीआई कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी। जी मुकेश जी, देखिए, एफआईआर अब दर्ज कर ली गई है, जाहिर सी बात है कि अब पूछताछ होगी। पूछताछ की बात की जाए तो एनटीए के चाहे अधिकारी हो या फिर अभी तक इस मामले में अलग अलग राज्यों से जो आरोपी पकड़े गए उनसे सीबीआई की टीम कब से पूछताछ करना शुरू कर देगी? देखिए, सीबीआई ने अभी केस ही दर्ज किया है। चूंकि ये नया केस दर्ज है तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी सीबीआई इस पूरे केस को समझेगी कि आखिर पेपर लीक जो है वो कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ। और जब सीबीआई के पास पर्याप्त मात्रा में जो एविडेंस हैं जो वो मिल जाएंगे, इसके बाद इस पूरे मामले में कॉम्प्रिहेंसिव जो इन्वेस्टिगेशन है, जो व्यापक जांच है वो शुरू होगी और जो इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उसको जांच के दायरे में लाया जाएगा। और उसके बाद ही सीबीआई जो राज्यों में आरोपी पकड़े गए हैं या जो राज्यों की एफआईआर है या जो केस डायरियां हैं उनको सीबीआई अपने कब्जे में लेगी। तो अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर इस मामले की जांच में सीबीआई बहुत तेजी लाएगी क्योंकि मामला बहुत गर्म है। 24 लाख की संख्या में जो छात्र हैं वो इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। तो युवाओं के जो भविष्य है उसका सवाल है। तो सीबीआई इस मामले में जांच में तेजी करेगी और बहुत जल्दी ही इस मामले में जो लोग शामिल हैं उनको कानून के शिकंजे में लाया जाएगा और राज्यों की पुलिस की एफआईआर के अलावा वहां जो आरोपी कस्टडी में लिए गए हैं उनसे भी सीबीआई पूछताछ करेगी और वहां की जो केस डायरी है उसको अपने कब्जे में लेगी।
अब मुकेश जी, जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया, इस परीक्षा में जो धांधली सामने निकल कर आई और लाखों बच्चों के भविष्य का ये सवाल है, तो इसमें अलग अलग राज्यों की जो पुलिस है उनको भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा, तभी ये जो जांच है जल्दी पूरी होगी और जो बच्चे हैं जिनका भविष्य अंधकार में कहीं ना कहीं उन्हें इंसाफ भी मिलेगा। देखिए, बिल्कुल राज्यों की पुलिस चूंकि इस मामले में पहले से जांच कर रही है, खासतौर से बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों की पुलिस ऑलरेडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कई आरोपी पहले से अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें परीक्षा देने वाले भी शामिल हैं, कुछ सॉल्वर शामिल हैं, कुछ अन्य आरोपी हैं। तो निश्चित तौर पर इस जांच में उनसे पूछताछ और उनसे जो अब तक जांच हुई है वो काफ़ी अहम साबित होंगे, तो सीबीआई उनको भी जांच के दायरे में शामिल करेगी। लेकिन पहले सीबीआई अपनी तरफ से इस केस की जांच की शुरुआत करेगी और जांच की शुरुआत के दौरान जैसे जैसे जो तमाम तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो सामने आते जाएंगे, उसके बेसिस पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अभी सीबीआई ने आईपीसी 120 भी, 120 भी, 420 धोखाधड़ी और 406 यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत ये मामला दर्ज कर लिया है और बहुत जल्दी ही सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी और इस मामले में जितने भी लोग इस पेपर लीक के पीछे हैं वो कानून के शिकंजे में, कानून के कटघरे में खड़े किए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार दर्शकों को फिर से बता दें, बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर नीट परीक्षा मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, जहां पर सीबीआई ने यहां पर एफआईआर दर्ज कर ली और अब जांच तेजी से इसमें की जाएगी।